नमस्कार। मैं डॉक्टर राजा पाठक आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का एवं परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप जैसा कि जानते हैं कि हमने पढ़ना शुरू किया है रिसर्च यानी कि अनुसंधान। और अनुसंधान में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स यानी चरों के बारे में। आखिर ये चर क्या है, आखिर इन वेरिएबल्स या वेरिएबल्स क्या हैं, इन वेरिएबल्स का काम क्या होता है और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, इसे हम आज बहुत ही सामान्य तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। और ये बहुत ही आज का टॉपिक हमें मजेदार होने वाला है और ये पूरा का पूरा समझ में आएगा। और मैं पहले ही बता दूं कि इससे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं और 2017 में भी जो है इससे संदर्भित क्वेश्चन आए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं चरों के बारे में कि जो है व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, चर क्या है। तो आप देखेंगे अनुसंधान की भाषा में, रिसर्च की भाषा में या रिसर्च के टर्म में जिसका भी वो मतलब कोई भी फैक्ट्स या वो कोई भी वस्तु या सामग्री या कोई भी व्यक्ति मतलब ए बी सी कुछ भी जिसके ऊपर हम प्रभाव को मापते हैं या जिसके द्वारा प्रभाव को मापते हैं, मतलब कि जो किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंट में जो हमारे लिए सहायक होते हैं उन्हें हम वेरिएबल्स या चर के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे कि अगर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स की तो डिफरेंट टाइप्स के इसके वेरिएबल जो है वेरिएबल्स का क्लासिफिकेशन हो सकता है। हम इसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन देखेंगे, अगर हम वेरिएबल्स की बात करेंगे तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम जो है 4 टाइप्स के यानी 4 प्रकार के वेरिएबल्स पे डिस्कशन करेंगे। जो पहला जो टाइप है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम आईवी के नाम से भी लिखते हैं। और दूसरा जो है आपको डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का खूब नाम सुनने को मिलता है। डिपेंडेंट के लिए लिखते हैं डीवी और इंडिपेंडेंट के लिए लिखते हैं आईवी। और इनके अलग अलग नाम हैं जो कि अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हम एक बार समझते हैं। दरअसल होता क्या है कि अगर एक्सपेरिमेंटल टाइप रिसर्च की हम बात करते हैं तो मुख्यतः मतलब मेनली वहां 2 टाइप्स के वेरिएबल का यूज किया जाता है। पहला एक वेरिएबल जिसमें हम तोड़ मरोड़ करते हैं, जिनमें हम चेंजेस करते हैं, और दूसरा वो वेरिएबल जिसके ऊपर हम इंपैक्ट को मेजर करते हैं। मतलब सपोज दैट मानिए कि अगर हम ये देखें कि जो रेड लाइट है या जो लाल किरणें हैं वो क्या उससे किसी पौधे का मतलब ग्रोथ जो है प्रभावित होता है, तो हम क्या करेंगे। कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनमें हम चेंजेस करेंगे। इनमें किस वेरिएबल में चेंज करेंगे, वो है आपका लाइट में। हम देखेंगे कि जो लाल वर्ण है या रेड लाइट है या लाल जो प्रकाश है उसके यूनिट को हम बदलते हैं। एक बार पीला जो है लाइट करेंगे, फिर एक बार पौधे के ग्रोथ को देखेंगे, फिर दूसरी बार में नीले लाइट को रखा, फिर जो है पौधे के ग्रोथ को चेक करेंगे, फिर तीसरे बार में जो है रेड लाइट को देखा, फिर उसके ग्रोथ को फिर जो है चेक करेंगे। और उसमें मेन बात जो होगी, फिर लाइट को बढ़ा करके देखेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, घटा के देखेंगे, फिर उसके चेक करेंगे। इस प्रकार से लाइट के प्रति जो पौधे का रिएक्शन है हम उसको चेक करते हैं। तो अब यहां मजे की बात है कि हम चेंज किस में कर रहे हैं, जान लें कि वो वेरिएबल जिसमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, जिसको बदल सकते हैं, उसे ही जो है स्वतंत्र चर कहा जाता है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। और वो वेरिएबल जिसके ऊपर हम इसका इंपैक्ट चेक कर रहे हैं कि मतलब जो है मान लीजिए कि आखिर पौधे के ग्रोथ में क्या अंतर है। हमने पौधा तो बदला नहीं, हमने पौधे के ही ऊपर उसके प्रभाव को देखा, इसलिए जो हमारा पौधा है, जो प्लांट है, वो प्लांट हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आई। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल वे वेरिएबल्स हैं जिनको कि हम रिसर्च में जिनमें चेंजेस करते हैं, जिनकी मात्रा को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, जिन पे हमारा पूरा अधिकार होता है और जिन पे हमारा पूरा कमांड होता है। तथा डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिन पे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंपैक्ट करता है। बात समझ में आई। यानी जिस पे हम प्रभाव को मेजर करते हैं कि भाई ठीक है इस पे जो है ये प्रभाव पड़ा, पौधा बढ़ा या घटा, तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा एक और उदाहरण हम लेके देखते हैं। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को या एक ह्यूमन बीइंग है, उसे देखना है कि किसी दवाई का इंपैक्ट देखना है, तो हम इसमें दोनों में चेंज किसको करते हैं भाई,
तो वो हम करते हैं उस दवाई को, पहले एक दवाई बदला लगाया, दूसरा उसने जो है उसमें फायदा नहीं किया, तो फिर दूसरा चेंज किया, फिर ऐसे तीसरा किया, और उसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट हम उस ह्यूमन बीइंग पे मेजर करते हैं या हम उसको उस पर मापते हैं। इसलिए जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका दवाई और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपका वो ह्यूमन बीइंग। मुझे लगता है अब आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी। अब हम इसके बारे में जो है यहां अगर इसे यही कंक्लूड करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल्स हैं जो रिएक्शन देते हैं, तथा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जिनको हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट में, जिनमें चेंजेस करते हैं, जिनको बार बार बदल के, और जिनके जो है आप कह सकते हैं जिनके प्रभाव को हम मेजर करते हैं। तो ये सिंपल सा जो है आप कह सकते हैं कि एक दोनों में डिफरेंस है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं एक तीसरे वेरिएबल के बारे में जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। अब आपने देखा कि जब हम बात कर रहे थे कि पौधे के बारे में कि हमें रेड लाइट का जो है इंपैक्ट देखना था पौधे के ऊपर, अब एक तीसरी बात आती है कि जो हम बात जब रिसर्च की कर रहे हैं, अनुसंधान की कर रहे हैं, हमने देखा कि एक वेरिएबल वो है जिसका हम इंपैक्ट दूसरे पे मेजर कर रहे हैं, और दूसरा वेरिएबल वो था जिसपे कि हम इंपैक्ट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। एक तीसरा वेरिएबल ऐसा है जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब जैसे आप देखेंगे कि जब हमने कहा था कि जो रेड लाइट की अगर हम बात कर रहे हैं कि वो पौधे के ऊपर जो है कितना इंपैक्ट डाल रहा है, क्या उससे पौधे का ग्रोथ बढ़ रहा है, तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें जो मिट्टी है, मिट्टी की नमी है, और जो है टेम्परेचर है, ये तमाम बातें जो आएंगी ये सब के सब जो है कह सकते हैं कि कांस्टेंट वेरिएबल है। जैसे मिट्टी की मात्रा, मिट्टी में खाद की मात्रा, जो कि एकदम निश्चित है, जिनमें किसी प्रकार का हमने चेंज नहीं किया, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट वेरिएबल, और अनुसंधान में इनकी भी उपस्थिति होती है। अब तीसरा जो है, अब जिस हम चौथे वेरिएबल की बात करने वाले हैं उस पर हम विचार करते हैं, हस्तक्षेपी चर यानी कि इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब ये देखिए हस्तक्षेपी चर जो है इसे हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये हाइपोथेटिकल वेरिएबल है। इसे हम हाइपोथेटिकल वेरिएबल की संज्ञा दे सकते हैं, या हम इसे हाइपोथेटिकल वेरिएबल बुला सकते हैं। वास्तविकता में यह करता क्या है कि ये हाइपोथेटिकल वेरिएबल दो जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के बीच में संबंध को दर्शाने का या उसको बताने का काम करता है, और क्या करता है अन्य चरों के संबंध का, जो बीच का संबंध है, उन संबंधों का ये विश्लेषण करता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि गरीबी और कम आयु जो है इसके बीच में हमें अनुसंधान करना है। अब एक कंडीशन ये आएगी कि जब कोई गरीब है तो क्या सारे गरीब जो है वो कम आयु वाले हैं या उनकी आयु प्रत्याशा कम है, ऐसा तो नहीं होगा। तो एक वेरिएबल ऐसा होगा जैसे कि दवाई तक उनकी जो है उनकी पहुंच, या कह सकते हैं मेडिकल सुविधाओं तक उनकी पहुंच, या जो है सुरक्षित खान पान, या जो है आप कह सकते हैं कि जो आवश्यक खान पान की सामग्रियां हैं उन्हें नहीं प्राप्त होती हैं। तो जो अन्य वेरिएबल्स हैं जो कि क्या करते हैं, मतलब कम आयु और जो है गरीबी, इन दोनों के बीच के तमाम संबंधों को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाएंगे। वास्तविकता में इन्हें जनरली इग्नोर किया जाता है, लेकिन जब अनुसंधान को समझना होता है, जब कॉज एंड इम्पैक्ट को समझना होता है, तो समझने के लिए इन वेरिएबल्स का मुख्यतः उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम इंटरवेनिंग वेरिएबल या हम जो है हस्तक्षेपी चर के नाम से जानते हैं। अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं बाह्य चर के बारे में, यानी एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल। वे चर अब आप देखेंगे जो वास्तविकता में स्वतंत्र चर तो नहीं होते, ठीक है, लेकिन वो परवर्ती चर को प्रभावित करते हैं। क्या बात आई, हमने क्या कहा आपसे कि वे चर या दोज वेरिएबल्स जो कि क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो नहीं है, पर वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या करेंगे, इंपैक्ट करेंगे। अब जैसे एक सिंपल सा मैं आपको आपके ही घर का एक उदाहरण देता हूं। अगर हमें यह करना है कि मान लीजिए कि ऑनलाइन जो शिक्षण प्रणाली है, ऑनलाइन टीचिंग जो सिस्टम है, क्या वह छात्रों के ऊपर जो है लाभकर है या उनके जो है कह सकते हैं कि बौद्धिक विकास में अत्यंत सहायक है। अब हमारे पास जो है एक ऑनलाइन शिक्षण है जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है,
और हमारा जो छात्र है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब हम तमाम मीडियम्स को चेंज करते हैं, ऑनलाइन मीडियम को चेंज करेंगे, ऑफलाइन मीडियम को चेंज करेंगे, और इस ऑनलाइन ऑफलाइन मीडियम को चेंज करके हम उसका इंपैक्ट छात्र के ऊपर देखेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका स्टूडेंट है, जिसपे आप इंपैक्ट को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं जो है। अब देखिए लेकिन होगा क्या, घर में पता लगे कि कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं, जैसे बच्चे का आईक्यू लेवल है, अब ये ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। अब मान लीजिए अगर जो है स्वभावतः ही जो है उसका आईक्यू लेवल कम है या खराब है, तो क्या उसका प्रदर्शन चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई चाहे ऑफलाइन पढ़ाई, दोनों में ही वो क्या करेगा, रिजल्ट को प्रभावित करेगा। दूसरे नंबर में यदि घर का माहौल है, पारिवारिक वातावरण है, बच्चा ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े लेकिन घर में कुटाई हो जा रही है, तो अब इसके बाद से आप सोच सकते हैं कि क्या उसका इंपैक्ट जो है स्टूडेंट के ऊपर आएगा। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक जो है बड़ी सक्रिय भूमिका निभाता है हमारे रिजल्ट को देने में, यानी हमारे रिजल्ट को प्रभावित भी करता है। लेकिन वो आप जो है देख रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। तो जो है कह सकते हैं कि इंटरवेनिंग वेरिएबल्स मैं कह रहा हूं, एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जो एक्चुअल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो नहीं है, लेकिन वो रिजल्ट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आपको जहां तक मुझे लग रही है ये बात भी समझ में आ गई होगी कि एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल क्या है और इसका क्या इंपैक्ट है। मैंने आपसे 2 एग्जाम्पल्स भी आपको बताए, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। अब हम एक दूसरे तरह का क्लासिफिकेशन देखते हैं वेरिएबल्स का। अगर हम स्टडी डिजाइन के अकॉर्डिंग जो है इन वेरिएबल्स को अगर इनको क्लासिफाई करें या इनका क्लासिफिकेशन करें, जिसे कि हम कह सकते हैं हिंदी में अध्ययन अभिकल्प के आधार पे क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, तो आप देखेंगे कि इसमें 2 प्रकार के वेरिएबल्स होंगे। एक तो सक्रिय चर है, एक्टिव वेरिएबल्स है, और दूसरा जो है आपको विशेषतम चर, जिसे कि एट्रीब्यूट वेरिएबल्स हम लोग कहते हैं या विशेषता चर के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों में भी अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल से ज्यादा इसमें कोई बहुत अंतर है नहीं। जिसे हम सक्रिय चर कह रहे हैं, जिसे कि हम एक्टिव वेरिएबल कह रहे हैं, यह हमारा एक्टिव वेरिएबल वे वेरिएबल है जिनमें हम हेर फेर या चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा जो जिसकी हम बात एट्रीब्यूट वेरिएबल्स के नाम से कर रहे हैं, विशेषता चर से के नाम से कह रहे हैं, यानी ऐसे चर हम जिन्हें बदल नहीं सकते, जैसे आयु हो गया, लिंग है, और ये सारी चीजें, जैसे कि इन तमाम चीजें जो इस प्रकार की आ रही हैं जिनका कि हम जिनको चेंज नहीं कर सकते, जिनमें किसी भी प्रकार के चेंजेस पॉसिबल नहीं है, उन्हें हम जो है एट्रीब्यूट चर या विशेषता चर के नाम से या जो है विशेषतम चर के नाम से जानते हैं। अब आप देखेंगे कि जब मैंने आपसे कहा था कि डिफरेंट नेम्स जो हैं इसके, आपको सबसे पहले मैं अचानक मेरे दिमाग से उतर गया था, स्किप हो गया था, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर और जो है परवर्ती चर, ये तमाम नाम इसके आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि इसे ही मतलब जो है कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसी को ही जो है स्वतंत्र चर और परवर्ती चर जो है तथा प्रभाव कारक तथा प्रभाव उत्पादक, इन तमाम जो है नामों से जानते हैं, जो कि आपके रिसर्च में पूछे जा सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे दिए गए इन तमाम तथ्यों को आप जरूर देखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ आपके जो है वेरिएबल्स की यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं या इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये कितने होंगे। तो अब हम बात करेंगे दूसरा, अब सबसे पहला जो हम इसमें करेंगे वो कैटेगोरिकल वेरिएबल के नाम से जानेंगे, और दूसरा जो है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के नाम से हम इसका दूसरा क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला क्लासिफिकेशन जो है कैटेगोरिकल वेरिएबल का मतलब हुआ कि श्रेणीगत चर, या आप कह सकते हैं कि स्तरीय चर। अब श्रेणीगत चर या स्तरीय चर या कैटेगोरिकल वेरिएबल, ये सब के सब जो है सिमिलर नेम है। इन्हें हम समझते हैं कि आखिर ये कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या है या फिर श्रेणीगत चर क्या है। अब आप देखें कि ऐसे वेरिएबल्स जिन्हें हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले की श्रेणी में, माने यानी इन द सेंस के लेयर्स में या स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। दूसरी बात हम जब करेंगे तो सबसे बड़ी बात आप कह सकते हैं कि जो श्रेणीगत चर हैं, जो आपके
कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, इन्हें हम क्या कर सकते हैं कि मेजरमेंट यूनिट्स में माप सकते हैं। मतलब जो रिसर्च के मेजरमेंट के जो स्केल है, उन स्केल्स में इनको मापा जा सकता है। दूसरी बात आप कह सकते हैं कि अगर हम बात स्केल्स की करेंगे तो न्यूमेरिकल स्केल और जो है आप कह सकते हैं कि जो है ऑर्डिनल स्केल, ये दो टाइप के स्केल हम जिनकी अभी चर्चा कर रहे हैं, इन स्केल्स पे इन्हें मेजर किया जा सकता है। अब बात आती है कि जो श्रेणीगत चर है, जो आपका कह सकते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल है, अब आप देखेंगे कि इसको हम कह सकते हैं कि ये जो वस्तु है या यह जो हमारा वेरिएबल है, ये इस श्रेणी से बिलोंग करता है। अब देख सकते हैं कि श्रेणी को मतलब कुछ जैसे कि ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम सिर्फ एक ही मतलब यूनिट में बांट सकते हैं, एक ही लेयर में या एक ही टाइप में बांट सकते हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम बहुत सारे लेयर्स में बांट सकते हैं। तो खैर हम इस पे भी आगे अभी चर्चा करते हैं। जो सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं निरंतर चर में श्रेणीगत चर, यानी कि जो आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल को अगर सबसे पहले हम कहते हैं कि एक स्तरीय विभाजन, जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक लेयर में इसको भी बांट सकते हैं, दूसरा जो है 2 लेयर में बांट सकते हैं और तीसरा जो है 3 लेयर में, मतलब मल्टी लेयर में बांट सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो है इन क्लासिफिकेशन जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनमें जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, आप कह सकते हैं कि सबसे पहला कांस्टेंट वेरिएबल, जिसे हम अनस्तरीय जो है चर कह सकते हैं, या फिर स्थिर चर कह सकते हैं, या सतत चर कह सकते हैं, ये तमाम नाम जो है कांस्टेंट वेरिएबल के हैं। इस कांस्टेंट वेरिएबल को आप सिंपल समझिएगा कि इसे हम ओनली वन जो है कह सकते हैं कि इसे लेयर में बांट सकते हैं, या इसका एक ही विभाजन हो सकता है, जैसे फूल है, पेड़ है, पक्षी है। तो इसमें स्पीसीज को, यानी कि किसी प्रजाति को, किसी जो है इस तरह की चीजों को जो है बांटा जाता है। दूसरी बात जिसे हम डिसोथोमस कह रहे हैं, यानी द्विस्तरीय चर। द्विस्तरीय चर को जो है आपको कई बार आप जो है द्विगोष्ठी चर के भी नाम से सुनते हैं। तो द्विस्तरीय चर का मतलब हुआ कि वे वेरिएबल्स जो केवल 2 जो है आप कह सकते हैं तरीके से डिवाइड हो सकते हैं, जिसे हम सिर्फ 2 जो है क्लासेस में फिट कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि दिन रात, तो दिन रात हमारे पास जो है 2 क्लासिफिकेशन इनका हुआ। इसी तरीके से हम कह सकते हैं सत्य झूठ, या सच्चाई जो है सच या झूठा। इस तरीके से जो भी वेरिएबल्स जिनमें हम जैसे कि मानव दानव, इस प्रकार के तमाम मतलब कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन जिन्हें हम सिर्फ 2 टाइप्स में बांट सकते हैं, उन वेरिएबल्स को जो है हम डिसोथोमस या द्विगोष्ठी चर या द्विस्तरीय चर के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि बहुस्तरीय चर की बात आती है, या बहुगोष्ठी चर कह ले, या पॉलीथोमस जो है आप जिसको नाम रख लें। तो ये पॉलीथोमस का मतलब है कि जिसका क्लासिफिकेशन या वो वेरिएबल्स जो कि डिवाइड किए जा सकते हैं, जिन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं मोर देन 2 लेयर्स में, या मोर देन विच कैन बी क्लासिफाइड इन मोर देन 2 क्लासिफिकेशन। जैसे 2 से हम ज्यादा बना ले, अगर जो मान लीजिए हमने कहा कि बहुत अच्छा, फिर जो है अच्छा, फिर मध्यम, फिर जो है औसत, फिर खराब, फिर या बहुत खराब। आप देखते होंगे क्लास में इस तरीके के जो है बच्चों को भी इस तरीके से जो है आजकल नंबर देने की प्रथा है, जिसमें कि बहुत अच्छा, अच्छा, या ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। तो जिस प्रकार जहां पे भी आप कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस पॉसिबल हैं, या जहां पे भी जो है 2 से ज्यादा, यानी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस जिन वेरिएबल्स का किया जा सकता है, या जो बहुत सारे क्लासिफिकेशंस में सेपरेट हो सकते हैं, उन्हें बहुगोष्ठी चर, बहुस्तरीय चर, या फिर जो है पॉलीथोमस वेरिएबल्स कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स वो वेरिएबल हैं जो आप कह सकते हैं कि एक से ज्यादा मान जो है वो धारण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक मनुष्य है, एक ऐसा वेरिएबल है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को धारण करता है। जैसे उसमें हाइट भी है, उसका जो है वेट है, और इस तरीके से उसकी आयु है, एज है। इन तमाम चीजों को वो क्या करता है, कंटेन करता है। तो ऐसे वेरिएबल जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को धारण करते हैं, ऐसे चर को कंटिन्यूअस चर या सतत चर या परिवर्तनीय चर या परिवर्तनशील चर के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार से आपने वेरिएबल्स के डिफरेंट टाइप्स को देखा और समझा, और ये वेरिएबल्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं।
तो अब हमें ज़्यादा जरूरी है कि इन कॉन्सेप्ट्स को समझना और इन्हें दिमाग में बैठाना तथा अपने पेपर के लिए प्रैक्टिस करना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च, यानी अनुसंधान के सोपान, और बहुत सारी बातें जिसे हम बहुत ही आराम से और बहुत ही समझ के डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ये यूनिट्स ऐसे हैं जिनसे कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या पूछे जाते हैं। तब तक के लिए अलविदा, शुभ दिवस, पुनः मिलामः, नमस्कार।